इस वक्त दोस्तों झारखंड के राजधानी रांची से बड़ी खबर आ रही है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जो है वहां पर छात्रों का एकजुटता नजर आ रही है और तमाम जितने भी छात्र हैं वो हजारों की तादाद में ये मांग कर रहे हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी जो धांधली देखने को मिल रही है, पेपर लीक वाला मामला है, एजुकेशन सिस्टम में जो एक करप्शन देखने को मिल रही है और लगातार पेपर लीक वाला मामला या फिर सीटों की जो बेचने की मामलात है या फिर हमारे राज्य में स्टूडेंट को छोड़कर दूसरे राज्यों की स्टूडेंट को यहाँ पर जो स्थायी रूप से जगह दिलवाने का काम करता है, इन सब सारी चीजों के विरुद्ध यहाँ पर दिल्ली के अंदर में जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट देखने को मिला था, कुछ वही रंग रूप देखने को मिल रही है झारखंड के राजधानी रांची में। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि क्या कुछ मामला था और आप लोगों के सामने तमाम जितने भी छात्र छात्राएं हैं उन लोगों का मैं बात भी सुनाने वाला हूं कि क्या कुछ हो रही है और उन लोगों का मांग क्या है। देखिए, जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट करने के लिए महीनों भर से बैठे हुए थे अनशन पर और भूख हड़ताल किए हुए थे, ये इन लोगों का पीसफुली मांग था और मांग इन लोगों का यही था कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, उनकी जो है वो इस्तीफा होनी चाहिए। हम लोग मांग करते हैं कि उनकी इस्तीफा हो, उसके बाद जो चीजें गड़बड़ियां हुई है उसको सुधार में लाया जाए। मतलब तमाम जो लोगों की मांगे थी वो लगभग एक महीने से ज्यादा वो लोग प्रोटेस्ट पीसफुली तरीके से करते रहे, लगातार मांग होती रही और ये जो क्रेज है वो 20 तारीख के बाद से और भी तेज होने लगा। तो जब तेज होने लगा तो फाइनली पीएम मोदी भी वीडियो जारी करते हैं और एक्शन में आते हैं और फिर वो लगातार बयान देते रहते हैं और फिर फाइनली जो शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, वो जो है वो इस्तीफा दे देते हैं। अब यही चीज और यही कुछ इसी तरीके से मांग जो है वो आप कर रहे हैं झारखंड के तमाम स्टूडेंट, तमाम छात्र छात्राएं अब वहां पर पहुंच चुके हैं रांची में। और वहां पर पहुंच करके उन लोगों का क्या कुछ मांग है दोस्तों, वो क्या कुछ मांग कर रहे हैं, पहले मैं आप लोगों के सामने उनका वीडियो रखने वाला हूं। वीडियो में आप लोगों को जो है वो दिखाने वाला हूं कि आखिर में वो लोग क्या कुछ मांग कर रहे हैं और क्या कुछ उन लोगों का कहना है। तो पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर मैं आगे की बातें करेंगे। वीडियो देखिए पहले आप। और मैं रांची की रहने वाली हूँ और मैंने मैं जेपीएससी का प्रिपरेशन करती हूँ। मैंने फॉर्म भी भरा था और मेरे मार्क्स भी अच्छे खासे आए थे, बट जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि मेरा उसमें रोल नंबर नहीं है। बट उसी के अगले दिन एक रील और एक वीडियो वायरल हुई जिसमें दिखा गया कि ओएमआर सीट वायरल हो रही है, जिसमें कि एक बच्चे ने 47 क्वेश्चन को गोला किया है, फिर भी उसकी रोल नंबर वहाँ पे दिख रही है। रघुवर दास ने, आपने देखा होगा कि उन्होंने उसके बारे में इंस्टाग्राम में डाला भी था। तो जब ये पता चली तब हमें पता चला कि नहीं, कुछ तो धांधली हुई है इसमें। और जब आगे खुलासे होते गए तो पता चला कि ये छोटी मोटी धांधली नहीं, बहुत बड़े लेवल पे धांधली हुई है, जहाँ पे यूपी और हरियाणा के 418 बच्चे जो है इसमें शामिल हैं और उनका नाम दिखता है हमें, उसमें हम बिहार को भी ऐड नहीं करते हैं। 50 जनरल की सीट में आपको क्या लगता है कि 1000 बच्चे आए हैं और यूपी और हरियाणा के 418 बच्चे हैं। तो इसमें हमारे साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आप बताइए। और जब हो रहा है तो हमें अपनी मांग रखनी चाहिए और रखते हुए हम यही बोल रहे हैं कि आप हमारी जो एग्जाम्स की प्रणाली है उसको सुधारें। जो भी 14वीं जेपीएससी में जो भी धांधली हुई है पहले तो उसको आप रद्द करें, पीटी फिर से ले और वापस एग्जाम्स कंडक्ट कराएं। और जो भी लोग इसमें शामिल है उसको कड़ी से कड़ी सजा दे और सीबीआई की जांच की मांग की जा रही है यहाँ पे। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जेपीएससी का जो भी एग्जाम्स है आप यूपीएससी की तर्ज पे क्यों नहीं कर सकते इसका एग्जाम। यूपीएससी जो 1 साल पहले कैलेंडर रिलीज कर देती है कि इस डेट पे आपका एग्जाम होगा, आप भी सेम तरीके से कर सकते हो। आप एक संवैधानिक संस्था हो, आप ये सब, आपके पास अधिकार है करने का, आपके पास पावर है ये करने का। कैसे होगा, सिस्टम कैसे बदलेगा? सरकार तो एक तरफ कह रही है कि भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं, सीआईडी लगी हुई है, ख्यांते का इस्तीफा हो गया है, उनसे पूछताछ भी हो रही है। अब क्या चाहते हैं छात्र यहाँ के? सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कार्रवाई पिछले 20 साल से हो रही है। अभी 14वीं जेपीएससी हो रही है, इससे लगभग 20 साल पहले दूसरी जेपीएससी हुई थी। आपने प्रभात खबर का एक आर्टिकल पढ़ा होगा, इसमें 60 लोगों का नाम, उन्होंने क्या क्या गड़बड़ियां की है साथ में दिया हुआ है। आप मुझे बताइए कितने लोग जेल में हैं अभी? उन 60 लोगों में से कितने लोग जेल की चक्की खा चुके हैं? तो जांच के नाम पे कुछ नहीं होता है सर? मजाक बना के रख दिया है सर हमारा यहाँ पे, और मजाक तो अब नहीं बनने क्या करेंगे आप लोग? कितने गंभीर है ये बताइए। आप लोग यहाँ पे रहेंगे जब तक सिस्टम नहीं बदलता है? सर, दिन में तो एज अ विमेन आई डोंट फील सेफ कि यहाँ पे रात में रुकना चाहिए, बट दिन में तो मैं रहूंगी यहाँ पे और मेरे साथी जो है वो भी रहेंगे। अपने डिमांड को रखेंगे
अब सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मांग कुछ आलतू फालतू मांग नहीं, बहुत सिंपल सी मांग है जो मांग होनी भी नहीं चाहिए। हमारे तो बस यही मांग कि आप एग्जाम सही से कंडक्ट कराओ। हम थोड़ी बोल रहे हैं कि आप 10 कट ऑफ कर दो, आप -25 कट ऑफ कर दो, हम बोला आप 180 कट ऑफ कर दो, पर एग्जाम सही से कराओ। हम पढ़ने के लिए रेडी है, आप एग्जाम सही से कराओ। क्या लगता है कि मतलब आप देखिएगा, पहला जेपीएससी हो या फिर आखिरी जेपीएससी हो, सीट बिकता है। अभी भी पहला जेपीएससी और दूसरा जेपीएससी जो हुआ था, उसका रिजल्ट मतलब वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा, ना कोई दोषी हुआ। तो मतलब ये है कि कोर्ट से लेकर के सब कुछ, एजेंसी से लेकर के सारे करप्ट हैं। सर करप्ट तो अब मुझे लगता है सब करप्ट हो चुके हैं, क्योंकि इतना कुछ जानने के बाद भी अगर आज लोग नहीं आ रहे हैं, आप डिजर्व नहीं करते कि आप अच्छे अधिकारी, आप डिजर्व नहीं करते। जब आप वीडियो के पास जाएंगे और वीडियो आपकी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और अलग अलग प्रमाण पत्र बनाने के लिए आप भीख मांगेंगे और वो नहीं बनाएंगे, अलग अलग राज्यों से लाकर जब लोगों को रखेंगे, तो आप ये डिजर्व नहीं करते कि आप ये बोले कि अधिकारी सही नहीं है, क्योंकि आपने उसके लिए आवाज नहीं उठाया जब हम यहाँ पे खड़े थे। और दूसरी बात ये कि यहाँ के लोगों के बारे में यहाँ के लोगों को ज्यादा अच्छे से पता है। हम जानते हैं कि यहाँ के CNTSPT एक्ट क्या है, हरियाणा और यूपी के बच्चे तो नहीं जानते हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ के लोगों के प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे भी डोमिसाइल पॉलिसी लानी चाहिए। जैसे बिहार में आप देखते हो, हम लोग बिहार का भी एग्जाम्स देते हैं, मैंने अलग अलग एग्जाम्स क्वालिफाई किया है, तो मुझे पता है कि वहाँ पे डोमिसाइल पॉलिसी हमें कितना मुश्किल होता है वहाँ पे पास करना। यहाँ पे तो बहुत आसानी से लोग पास कर जाते हैं। छात्र क्या मैसेज है और क्या अल्टीमेटम है आज यहाँ से? मैं तो यही बोलूंगी कि यहाँ पे महिलाओं की बहुत भीड़ मुझे नहीं दिख रही है, और आप देखो तो 50% यहाँ पे पॉपुलेशन जो है महिलाओं की है, और मुझे लगता है उनको यहाँ पे आना चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए कि सबसे ज्यादा कोई जूझ रहा है, इससे तो महिलाएं जूझ रही हैं। ठीक है, नाम बताइए। हबीबा बोकारो। हबीबा, आज यहाँ पे आप लोग कब तक रहेंगे और क्या मैसेज जाएगा आज यहाँ से? जब तक हमारी मांगों को सरकार पूरा नहीं करती है, तब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाली नहीं है। हमारी जो 12 सूत्री मांगे हैं, सरकार उन्हें पूरी करे। हमारी मांग है कि सरकार हर साल नया कैलेंडर जारी करे, हर साल एग्जाम ले, और हमारी मांग है कि निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शिता के साथ, सफायत के साथ पूरी तरह से एग्जाम ले। और जितने भी राज्य के युवा हैं, जो हमारे इस राज्य के युवा हैं, वो बार बार देख रहे हैं कि बार बार उन्हें इसका सामना करना पड़ रहा है, पेपर लीक का सामना करना पड़ रहा है। अगर कोई भी एग्जाम वैकेंसी आती है तो सबसे पहले सरकार करती है कि बच्चे क्या कर रहे हैं कि तैयारी कर रहे हैं, 2-3 साल से लगे हुए, अचानक से वो उसे रद्द कर देती है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। आप रद्द कर देते हो और फिर वो हताश हो जाते हैं, फिर आप नए सिरे से वैकेंसी निकालते हो, फिर अगर हम लोग एग्जाम भी लेते हैं तो क्या फायदा, आप फिर पेपर लीक कर देते हो। अगर पेपर लीक से बच भी जाते हैं तो आप फिर सीटों में खेलते हो, तो ये बहुत ही गलत बात है। हमें चाहिए इंसाफ, चाहिए तालिबे इल्म की मेहनत का, हमें इंसाफ चाहिए। जो बच्चे इस तरह से दर की ठोकरें खा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि वीडियो आप लोगों ने देख ली है, और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक होते हुए और तमाम जो लोगों का एक तरीके से कहा जाए छात्रों का हुजूम, वो घूम करके और फिर जो है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में वहीं पर वो लोग पीसफुली धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट करेंगे और मांग करेंगे। तो शुरुआत आज ही से उन लोगों की हुई है। अब ये कब तक चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसी प्रकार से कि इन लोगों का भी मांग है शिक्षा मंत्री जो है वो इस्तीफा दे। उसके बाद यहाँ पर जो गड़बड़ियां देखने को मिल रही है, JSSC या फिर CGL या फिर JPSC, तो इन सब सारे जो एक तरीके से कहा जाए स्टूडेंट जो एग्जाम लिखते हैं, एग्जाम देते हैं, कई दिनों से वो लोग मेहनत करते हैं, रात दिन एक करते हैं और फिर वो लोग पेपर लिखते हैं। और अगर वो पेपर लीक हो जाए तो फिर उन लोगों के दिल में क्या कुछ बीतता होगा वो खुद आप समझ सकते हैं, और जो स्टूडेंट है वो खुद उस चीज से रिलेट कर सकते हैं। अभी वर्तमान समय के स्टूडेंट नहीं, लेकिन आप कहीं और कभी भी स्टूडेंट तो जरूर रहे होंगे। तो अगर वहां पर इस तरीके के मामलात आपके साथ में हुआ होगा तो आप लोगों को कैसा लगता होगा, फिर कैसा लगा होगा, वो आप ही जानते हैं जो रिलेट कर पाते हैं। बहरहाल जो भी है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये लोग काफी अच्छे तरीके से तैयारियां करते हैं। लोगों की ये कोशिशें रहती है कि हम लोग एग्जाम जब लिखें तो हम लोग पास करें, और फिर वो अगर देखा जाए सीट को बेच दिया जाता है, पेपर को लीक कर दिया जाता है, या फिर दूसरे राज्यों से यहाँ पर उन लोगों का सीट मिलता है और फिर उन लोगों को जगह दी जाती है, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ गड़बड़ियां देखने को मिलती है, खास करके एजुकेशन सिस्टम में। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, सरकार किसी का भी हो, तो ये केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, मतलब
ये जो चीजें देखने को मिल रही है या मिलती है, ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलनी चाहिए था, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से बेचना सही बात नहीं है। इसको सही मायनों में और अच्छे तरीके से यूज करना, इससे क्या है कि मतलब एजुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब जो शुरू से वो एक तरीके से कहा जाए स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, तो फिर आगे जा करके अगर वो साइंटिस्ट बनते हैं, कोई पद पर उनको नियुक्तियां दी जाती है, नियुक्तियां उनको मिलती है, कोई नौकरियां मिलती हैं, तो वो उस गरिमा को वो संभालते हैं और जानते हैं कि मैं किस तरीके से आया हूं और मुझे कैसे मिला है ये सीट। अब ये किसी को आसानी से मिल जाएगा, तो फिर ना ही उनके पास उस तरीके से नॉलेज होगा और ना ही वो चीजों को देख पाएंगे। तो ये चीजें देखने को मिलती है। बहरहाल जो भी है, लेकिन इन लोगों का जो मांग था वो आप लोगों ने सुन लिए हैं कि हम लोगों का मांग एक ही है कि यहाँ पर जो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, सीजीएल हो, तमाम तरीके के जो है वो एग्जाम देखने को मिलता है, वो पेपर लीक जो होता है वो पेपर लीक नहीं होना चाहिए। हम लोग ये मांग करते हैं। और दूसरे जो है वो राज्यों से स्टूडेंट को जगह नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद जो सीट बेचा जाता है वो भी सीट नहीं बेचा जाना चाहिए। तो इस तरीके की कुछ मांग है, खासकर स्टूडेंट का क्या कुछ मांग होता है वो आपको खुद पता होगा और आप जानते होंगे। तो रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पूरी तरीके से भर चुका है, हजारों की तादाद में हर एक लगभग झारखंड के 2400 जिलों से पहुंचे हुए हों और वहां पर पहुंच करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस बीच काफी ऐसे छात्र छात्राओं का ये आरोप रहा है कि मैं जब आया, खासकर हजारीबाग के कुछ छात्र छात्राओं का ये आरोप था सूत्रों के हवाले से कि यहाँ पर हम लोग जब जा रहे थे तो बस हम लोग काफी जो है वो बुक किए हुए थे, बस हम लोगों का जाने नहीं दिया। और ऊपर से ये जो है वो अल्टीमेटम आता है कि इन लोगों को जाने नहीं देना चाहिए। ये लोग ये जो बस किए हुए हैं ये बस नहीं खुलना चाहिए। तो मतलब इस तरीके की कुछ रोकने की प्रयास भी की जा रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारे छात्र छात्राएं अपने अकॉर्डिंग वहां पर पहुंच चुके हैं और आज से शुरुआत हो चुकी है। अब देखते हैं कि कब तक चलेगा और फिर क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।